हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फर्स्ट डीपीपी में। तो चलिए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिएगा आपके पास में एक कंपाउंड दे रखा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कंपाउंड में जो एक्स है, एक्स जो मेटल होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं विद द मेटल, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। या इसको हम कह सकते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी भी कह सकते हैं, टोटल डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो लिगेंड्स हैं वो किस टाइप के हैं। जैसे कि SO4 2- है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। NH3 जो होता है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल डेंटिसिटी कितनी हो रही है? 3 NH3 है, 5 है यहाँ पर, तो 5 ये है और 1 ये, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो डिफाइन हो रहा है दैट इज द 6। अब क्वेश्चन उठता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो x को x मान लेता हूँ मैं। सल्फेट में आप जानते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा और Cl-1 होता है इज इक्वल टू 0। तो x-3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो 3 जो यहाँ पर निकला है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों यहाँ पर डिफाइन हो गए। 6 और 3 आंसर होना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये गिवन है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये टेस्ट के लिए यूज होता है फॉर द नाइट्रेट। तो यहाँ पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो वाटर है वो तो देखिए न्यूट्रल होता है, बट NO जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। NO की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 0 एंड +1। लेकिन जब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो NO होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है और सल्फेट जो हो रहा है -2 कर रहा है। तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो x + 5 इंटू यहाँ पर 0 NO +1 -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इन इट्स ऑक्सो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। ऑक्सो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है और यहाँ पर ये आपके सामने एक पूरा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में जो MO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करनी है। तो ऑक्सो यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में आ रहा है, तो -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ डिफाइन होगी। तो MO के लिए 2x कर लिया यहाँ पर। 2x करने के बाद में फिर 4 -2 हो जाएगा, -2। अच्छा, C2H4 कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया? -2, यानी कि चार्ज हो जाएगा। तो 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा? +3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और लिगेंड्स क्या करते हैं? लिगेंड देखिए मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि मेटल यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है? लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। और लिगेंड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है? लुईस बेस की तरह वर्क करता है। तो जब तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो लुईस बेस है, यानी कि सभी लिगेंड जो हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंटेट मोनोएनाइन लिगेंड्स? मतलब बाइडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी की बात करें तो यानी कि डेंटिसिटी दैट इज कॉल्ड टू 2। तो डेंटिसिटी यहाँ पर 2 हो गई। मोनोएनाइन यानी कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए।
तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास में डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएमजी। डीएमजी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डीएमजी का स्ट्रक्चर होता है CH3, देन यहाँ C, देन CH3, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ NOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ NO माइनस। देखिए माइनस लगा होता है तो ये एक माइनस चार्ज हो गया, तो इसका मतलब ये मोनो एनायन हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकेंड डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मेटल को ये बाइडेंटेड शो करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा, यानी फर्स्ट जो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये ठीक है। सेकेंड में बात करते हैं, सेकेंड हमारे पास में ऑक्सीलेटो है, यानी कि C2O4 2 माइनस है। अब C2O4 2 माइनस है तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस और ये O माइनस, तो ये 2 माइनस चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में बाई, यानी कि बाई आयन शो कर रहा है, मोनो एनायन नहीं है, डाई आयन कह सकते हो इसको, डाई एनायन शो करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं, हाँ बाइडेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बाइडेंटेड है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में ले लो तो इथाइलिन डाइअमीन है, बिस इथाइलिन डाइअमीन, EN से शॉर्ट में इसको लिखते हैं, ठीक है, और EN से इसको लिखते हैं तो यहाँ पर CH2, देन CH2। अब यहाँ पर क्या बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल होता है, तो ये बाइडेंटेड तो होता है लेकिन न्यूट्रल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि फाइनली एक ही बचता है, ओनली ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एन एम्बिडेंट लिगेंड इज वन विच, तो एम्बिडेंट लिगेंड जो है यहाँ पर उसकी बात करते हैं कि एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या है। एम्बिडेंट लिगेंड में बेसिकली जो होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें 2 डोनर एटम होने चाहिए, यानी कि 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 डोनर एटम यहाँ पर होते हैं, बट एक समय पर केवल एक ही डोनर एटम वहाँ पर यूज होगा, यानी कि एक ही वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में जैसे कि SCN की बात करते हैं, तो SCN में देखिएगा मेटल जो है वो S के थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, और मेटल जो है वो आपके पास में NCS के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी दोनों ही कंडीशंस में ये जो है ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड हो सकते हैं। तो ऐसा लिगेंड, यानी लिगेंड एक ही है लेकिन 2 उसमें टर्मिनल है, तो उस कंडीशंस पर वो इस तरीके से बंद करता है, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। और भी एग्जांपल SCN के साथ में और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, NO2 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। NO2 में भी 2 फेज होते हैं, एक तो नाइट्रोजन के थ्रू मिल सकता है और एक ऑक्सीजन के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो होते हैं इनको हम लोग यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट होगा, यहाँ होगा हैज़ 2 डोनर एटम बट आइदर ऑफ द 2 कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उसमें से कोई एक जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। विच द फॉलोइंग इज अ 5 डोनर कोऑर्डिनेटिंग साइट, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली यहाँ पर कितना हो गया 5, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5 होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट को अगर हम बनाते हैं तो CH2 देन CH2 देन N, देन यहाँ होगा CH2 COO माइनस, यहाँ हो जाएगा CH2 COO माइनस, यहाँ हम ले लें CS2 COO माइनस और यहाँ पर H, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर एक N छूट गया है, एक N छूट गया है, ओके। तो इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो ये ही है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। टेट्रा एसीटेट और इथाइलिन डाइअमीन यहाँ पर आपके पास में है, एक मिनट, इथाइलिन डाइअमीन सॉरी ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, ये गलत लगे, टेट्रा एसीटेट तो EDTA हो जाएगा, EDTA जो होगा फिर वो क्या करेगा हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पर हमने H एंड देन यहाँ पर हो जाएगा CH2 COO माइनस, ठीक है, CH2 CO माइनस। तो यहाँ पर देखिएगा एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा 3, एक ये करेगा 4, एक ये करेगा 5, तो 5 जो होगा वो होगा इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट।
यहाँ पर टेट्राएसिटेट ये जो होता है EDTA होता है, तो EDTA कैसा होता है 6, यानी एक और लगा दो तो ये टेट्राएसिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन हमारा होगा थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, तो नॉट करेक्ट मैच देखना है NO2 माइनस। देखिए NO2 माइनस जो होता है ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट नहीं होता है। तो ये नॉट करेक्ट में तो यही ऑप्शन आ रहा है। SCN मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है, करेक्ट है। इथाइलिन डाइअमीन EN जो है बाइडेंटेट है, बिल्कुल सही है। CO मोनोडेंटेट लिगेंड है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। विच इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है ये हमें डिफाइन करना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अब इस चार्ज को डिफाइन करने का तरीका ये है कि क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल गई है, तो जितना यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यूज आएगी, इसकी जो वैल्यूज होगी वो उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर इसके टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखा ही हुआ है, अमोनिया का कितना हो गया 0, Cl का कितना हो गया -1, GLY, ठीक है, GLY का कितना होता है -1, तो 2 इंटू कितना होगा -1, तो सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ कितना होगा 3 -1 -2, यानी कि ये टोटल हो गया 0। इसका मतलब टोटल जो है वो इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 0 तभी हो सकता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, यानी कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। तो इस बेस पर सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कंसीडर, हमें यहाँ पर दो टेबल दे रखी है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमको यहाँ पर डिफाइन किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, या नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ डेंसिटी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट कितने यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो इसका मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 2 आएगा। यहाँ देखो ये CO कैसा होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो इसके लिए 4 आएगा। यहाँ पर ये मोनोडेंटेट है, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ मोनोडेंटेट है तो ये कितना आएगा 6 आएगा। तो A जो है फर्स्ट जो है वो कितना होगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये दोनों 6 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन हम देख लें यहाँ पर, तो A का हमारा 4th है, B का हमारा 3rd है, C का 1st, D का 1st, यानी कि D ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द वेरियस हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आर द गिवन बिलो। अब हमारे पास में ये 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ NH3 लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन रिस्पेक्टिवली 6, 5, 4। अब जरा कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले अपन 6 के लिए बनाते हैं, तो Cr यहाँ पर बना लेते हैं NH3 का होल 6 Cl3, ये हमने बना लिया फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए है 5 है, तो यहाँ होगा Cr, पहले NH3 को यहाँ, अच्छा यहाँ पर ये जो कह रहा है द नंबर ऑफ NH3 लिगेंड अटैच द सेंटर मेटल, पहले 6 पहले फिर सेकेंड में 5 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ NH3 का 5 है। तो हेक्साडेंटेट करना है तो यहाँ 6 तो रखना ही पड़ेगा, देन Cl2 ये हो जाएगा। और थर्ड केस में 4 कह रहा है, 4 NH3 लेना है, तो 4 NH3 हैं, तो यहाँ 4 हो गया, देन Cl2 ले लिया, देन Cl ले लिया। अब आगे देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज 1, 2 एंड 3। देखिए प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली किसको डिफाइन करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी हम डिफाइन करते हैं निगेटिव जो भी हमारे पास में लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स एंड आयन, यानी कि आयन और लिगेंड जो भी प्रेजेंट होते हैं, निगेटिव वाले जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी में काउंट करते हैं, यानी बाहर अंदर कहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे कि ये जो है ये बेसिकली आयन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 हो गया। यहाँ देखो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो यहाँ भी कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ देखो दोनों काउंट होंगे तो यहाँ भी 3 हो गया, यानी कि तीनों ही केस में जो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ मिलेगी वो 3, 3 एंड 3 ही मिलेगी। When CuNH3 whole 6 Cl3 ionized in water, the number of ions produced are। तो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज करने में क्या मिलेगा यहाँ पर वो देख लेते हैं। CONH3 का होल 6 + 3 Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर जो मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस जो यहाँ पर होंगे दैट इज द 4।
3 + 1 4 होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 जो होगा ये हमारे पास में आ जाएगा। EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, EAN निकाल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN को क्या बोलते हैं? EAN को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये EAN है। अब EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं? EAN इज इक्वल टू, तरीका होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो भी मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू डेंसिटी। जितनी भी डेंसिटी यहाँ पर आप जितने भी आप लिगेंड्स मोडेंटेड बाइडेंटेड है उसके थ्रू जो टोटल डेंसिटी होती है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, रूल क्या होता है कि जो EAN होता है उसका अगर इनर्ट एलिमेंट से अगर सेम हो जाता है, इनर्ट एलिमेंट से अगर सेम हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ये EAN निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। तो फिलहाल चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं K2NiCN का होल 4 है। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ से +2 हो जाएगी, दिख ही रही है आपको यहाँ पे। और निकिल का हम लोग एटॉमिक नंबर भी जानते हैं कितना होता है 28। तो 28 माइनस 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। 8 में से 2 चला गए, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पर जब 6 हो जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 34, यानी टोटल यहाँ 34 आएगा। ये तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड आ जाए CuNH3 का होल 4 SO4 है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कॉपर कितना हो जाता है, कॉपर को हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से 29, ये 29 है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा +2 यानी -2 प्लस 4 इंटू 2, तो 8 यहाँ हो जाएगा। 8 में से 2 चला गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और 6 और 9 यहाँ पर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये आएगा 35। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास में, यहाँ पर है K2, यहाँ पर है PtCl6। ठीक है, PtCl6 है। इसको अगर हम ले लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4, Pt का एटॉमिक नंबर होता है 78, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के आएगी 86। तो ये तीनों वैल्यू 34, 35, 86 आना चाहिए। 34, 35 और 86 हमको जो दिख रहा है वो हमको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इन, अब इसमें Fe में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जानते होंगे आप। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन वही होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक नंबर हो गया माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू डेंसिटी, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयरन की बात करते हैं तो आयरन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखो यहाँ -1 चार्ज है, इसका मतलब ये CO जो हो गया वो 0 हो गया, तो आयरन के ऊपर -1 चार्ज आ गया। आयरन के ऊपर -1, ठीक है, वो ले लो, यानी कि -1 प्लस माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ होगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 1 यहाँ 9, और 9 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दैट इज द 35। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। In which of the following pair of complex the central metal ion do not have the same effective atomic number? Same effective atomic number, that's mean EAN। EAN को effective atomic number कहते हैं। अब effective atomic number कैसे निकालते हैं? effective atomic number निकालते हैं atomic number of the metal, जो भी metal है उसका atomic number माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू डेंसिटी, ये तरीका होता है डेंसिटी, ये तरीका होता है जिससे कि ये निकाला जाता है। अब इसमें आप सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चलो मैं इस थर्ड वाले का कैलकुलेट कर रहा हूँ। CO, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं CR को, जैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे आप चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो CONH3 का होल 6 यहाँ पर प्लस 2 है, ठीक है। तो कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट यहाँ पर कितना होता है ये तो आपको पता ही है कि कोबाल्ट जो होगा 27 होगा, 27 माइनस ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल हो गया तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये -2 कर लेंगे, 2 इंटू 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 में से 2 चले गए, यहाँ पर कितना 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 37। ठीक है,
सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 37 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, सेकंड कौन सा है हमारे पास, Ni है। यहाँ पर NH3 का होल 6+2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, माइनस यहाँ कितना हो गया, फिर 2 हो गया, प्लस 6 × 2। तो यहाँ पर अगर 12 में से 2 चले गए, यहाँ पर कितना हो 10, यानी कि ये आ जाएगा 30। तो देखो बेटा यहाँ पर दोनों अलग अलग है, बाकी में आप चेक करेंगे तो बाकी में आपको सेम मिलेगा। तो ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन हमारा है, जिसका सेम एलिफैक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।